प्रैक्टिस सेट 12। क्वेश्चन नंबर 1। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। कथक मतलब कौन से घराने से संबंधित है? कथक कौन कौन से घराने से? पटियाला घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। और कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? गिरिराज देवी, जिसे ठुमरी की रानी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद महाराज फैमिली आएगा, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज है, खाली विकास महाराज का संबंध सरूज से होगा। ठीक है, उसके बाद बेगम अख्तर, शोभा शोभा गुट्टू, ठीक है, सितारा देवी, दमयंती जोशी, निर्मला देवी, शशि सांकला, भारती गुप्ता, शाश्वती सेन, शोभना नारायण, कुमुदनी लाखिया, मालविका सरकार, इन सबका संबंध कथक से है। उसके बाद पूर्व शैली और पंजाब शैली का संबंध किससे है? कथक से। यार कथक कहाँ मतलब कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2। चरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? गुर्जर जनजाति। अब चेरी नामक लोक नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का? राजस्थान। राजस्थान के यानी लोक नृत्य लागू हाँ। मोरिया मांदल नृत्य गरसिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद गैर नृत्य भील जनजाति द्वारा। उसके बाद रतवई नृत्य मेवाती जनजाति द्वारा, हरियाणा का भी लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद पनिहारी, संक्रिया, कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा। ठीक है, कालबेलिया से संबंधित है गुलाबो सपेरा, जिसे यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया। उसके बाद राजस्थान के नृत्य गेर नृत्य, तेरताली नृत्य, गंगोर नृत्य और सुईसिनी और भवाई, ये सब राजस्थान के लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? मृदंगम। और मृदंग से संबंधित अन्य वादक उमयापुरम, के शिवरामन, आर बी राघवन और के बी प्रसाद। उसके बाद वायलिन से संबंधित वादक एन आर मुरलीधरन, द्वारम रागिनी शंकर। उसके बाद द्वारम वेंकट स्वामी नायडू और जोहर अली खान, ये सब वायलिन से संबंधित है। और बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। उसके बाद वीणा वादक लालमणि मिश्र, सरस्वती एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर और सुंदरम बालचंद्रन, ये सब का संबंध वीणा से है। क्वेश्चन नंबर 4। ढोल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, तीनों राज्य में मनाया जाता है। उसके बाद असम राज्य के उत्सव रोंगकर, बिहू, मी दम मीफी, अंबुबाची का मेला, मांजुली उत्सव, बेसागु उत्सव, बेखो त्योहार, देहिंग पटकाई, टी फेस्टिवल, अली लिगांग उत्सव, ये सब मौसम के हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के उत्सव, महाराष्ट्र के नव वर्ष को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र के उत्सव है बिठोवा, काला घोड़ा उत्सव, उसके बाद गुड़ी पड़वा, उसके पोला, एलिफेंटा महोत्सव और कोजागरी पूजा, ये सब महाराष्ट्र के उत्सव है। छत्तीसगढ़ के उत्सव हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है, मड़ई, पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व। बिहार के उत्सव, बिहार में सोनपुर का मेला, ठीक है, बिहार और शाम चकेवा। उसके बाद झारखंड वाला सब मिला हुआ, झिंझिया, डोमकच, पाइका, वो सब भी है, कर्मा भी है, छव भी है। उसके बाद उड़ीसा के नृत्य, उड़ीसा छव है, राजा परबा, कोणार्क महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद इंडिया फ्रीडम और द यूनिटी ऑफ इंडिया। बी आर अम्बेडकर की बुक का नाम, कौन कौन सी किताब लिखे हैं? रिडल्स इन हिंदूज में, रानाडे, गांधी और जिन्ना, वेटिंग फॉर ए वीजा, ऑटोबायोग्राफी नोट्स। उसके बाद मेघनाथ देसाई की पुस्तक का नाम रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? पाक जल संधि, यानी किसके बीच? इसलिए किन दो देशों के बीच? तो श्रीलंका और भारत। उसके बाद पनामा जल संधि,
प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। उसके बाद जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है, स्पेन और मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? उद्योग। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत की है? 56 से 61। और किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, ठीक। उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? बीटी कृष्णमाचारी। और इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बजट 4800 करोड़। भिलाई षड्यंत्र कौन से देश की मदद से कहाँ खोला गया? किस राज्य में खोला गया? भिलाई षड्यंत्र का मतलब रसिया की मदद से छत्तीसगढ़ में खोला गया। उसके बाद दुर्गापुर फैक्ट्री ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में खोला गया। उसके बाद राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ओडिशा में खोला गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? कपास। और खरीफ फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई। और काटी कब जाती है? नवंबर दिसंबर। और खरीफ फसल क्या है एग्जाम्पल? मक्का, ज्वार, बाजरा, दाल, ठीक है, मूंग, सोयाबीन, तूर और धान चावल लिखे हैं। उसके बाद रबी फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर बोई जाती है और काटी जाती है मार्च अप्रैल। और एग्जाम्पल? गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, जई, छोले, अलसी। और अलसी का बीज को तो दोनों फसल रबी और खरीफ। अरंडी की बीज। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? सैंडल। और दक्षिण अंडमान की सबसे ऊंची चोटी? माउंट हैरियट। और मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी? मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुंड। और ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी? देवमाली। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी? हाँ, कलसुबाई। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी? माउंट थुलियर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी के दंड को क्षमा करने, प्रतिलंबित करने या कम करने की शक्ति है? कितने अनुच्छेद के तहत क्षमा? राष्ट्रपति क्षमादान आर्टिकल 72। और उसके बाद राज्यपाल क्षमादान 161। और सेना न्यायालय 21 अधिनियम कब आया था? कौन से अधिनियम? 1950। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में यह उल्लेख है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से ही हुई कही जाएगी? आर्टिकल 77 यानी भारत सरकार का संचालन। ठीक है, आर्टिकल 77। क्वेश्चन आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 ना। उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 66। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 66। और राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कितना? 60। और उपराष्ट्रपति का शपथ 69। और राष्ट्रपति का महाभियोग 61। ठीक है। उसके बाद संसद का गठन 79 अनुच्छेद 79। और संसद के कितने सदन? कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा आर्टिकल कितना से संबंधित है? और राज्यसभा 80। या संसद के अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति शामिल ना। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। उसके बाद क्वेश्चन आर्टिकल 48 क्या है इसमें? और मतलब किसके अंतर्गत आता? कौन से भाग के अंतर्गत? भाग 4। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कितना से कितना था? 1235। तो भाग 4 क्या है? 36 से 51। तो 48 तो बीच में है ना, तो यानी भाग 4 में आएगा, यानी नीति निर्देशक तत्व और डीपीएसपी। ठीक है। और कहाँ से लिया गया? आयरलैंड।
क्वेश्चन नंबर 12, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ है? गंगा और सोन नदी। और मगध की राजधानी पहले राजगृह थी, उसके बाद गृहराज बनी, उसके बाद अभी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मगध के संस्थापक बृहदत्त, ठीक है। उसके बाद हर्यक वंश के शासक हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, ठीक है। और अंतिम शासक लगो हर्यक वंश का नागदशक, और शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग, और नंद वंश के शासक नंद वंश का शासक सब नंद नंद है तुम महापद्मानंद, ठीक है। और अंतिम शासक लगो धनानंद, और मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। भू राजस्व वसूली के लिए विशेष अधिकारी को क्या कहा जाता था? आमिल। और न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? न्याय विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? दीवाने कजा। और शाही पत्राचार को क्या कहा जाता था? दीवाने ईशा। और विदेशी मामले के प्रमुख को दीवाने रिसालत। और सैन्य विभाग के प्रमुख को आरिज। और धर्म विभाग के प्रमुख को सदर उस सुदूर। क्वेश्चन नंबर 14, 1925 के काकोरी कांड, जिसका वर्तमान में नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सजा दी? रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सदस्य? 4 जन को फांसी हुआ था ना उस टाइम पे, तो एक है रामप्रसाद बिस्मिल, और अन्य 3 अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। और काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? सोडियम। और सोडियम की परमाणु संख्या 11। और मतलब आसानी से काटा जाने वाला धातु सोडियम। और इसकी खोज किसने की सोडियम की? हेम्फ्री डेवी। क्वेश्चन नंबर 16, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? रेटिना। और मस्तिष्क को संदेश कौन देता है? रेटिना। आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है? पुतली पर। और प्रकाश का नियंत्रण? क्वेश्चन नंबर 17, हेड काउंट यानी व्यक्तियों की संख्या, हेड काउंट अनुपात का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? गरीबी को। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वीट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और मुद्रा तोमान। और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री इब्राहिम रईसी। उसके बाद नूर 3 किसने लॉन्च किया है? ईरान। एससीओ का स्थानीय सदस्य कौन बना अभी? ईरान। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? और मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन ईरान। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टिलिंग द पीस अवार्ड मिला है? और इसकी पुस्तक का नाम? हाँ, मिडनाइट चिल्ड्रन, विक्ट्री सिटी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? कौन बना? बिहान तिलिया। रोहिणी नैयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? दीनानाथ राजपूत। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड 2023 स्वाति नायक। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 नरेंद्र मोदी, 41वां मिला ना, ठीक है। उसके बाद 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? दामोदर मोजू। और 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद। और भारत मत्स्य उत्पादन में कितने नंबर का देश बना? 3रा। और वैश्विक उत्पादन का 8% है। और मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर। क्वेश्चन, भारत के वर्तमान केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? पुरुषोत्तम रूपाला। और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री
मनसुख मंडाविया। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपतिनाथ सिंह। रिवीजन सेट 11। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? दक्षिण कोरिया। और इसकी राजधानी दक्षिण कोरिया की कौन बता प्योंगयांग। याद नहीं रख पाना। और भारत में एशियन खेल का आयोजन कितनी बार किया गया? 2 बार। कब कब? फर्स्ट बार कब किया गया था? फर्स्ट बार 1951 नई दिल्ली में, और सेकंड बार 1980 नई दिल्ली। सुधराली नहीं, ठीक है, 1982 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? प्रियंका नोटंकी। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर ओवरऑल में विश्वनाथ आनंद। ठीक है, और इसकी विश्वनाथ आनंद की पुस्तक का नाम माइंड मास्टर। और इसे सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? कब मिला था? 1951-52। ठीक है, 91-92 मतलब तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। ठीक है, उसी टाइम मिला था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? काली पूजा। ठीक है, काली पूजा और कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। और दशहरा कब मनाया जाता है? आश्विन माह। और होली फागुन पूर्णिमा। और गणेश चतुर्थी और हनुमान जयंती। क्वेश्चन नंबर 4, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? वायलिन। क्वेश्चन नंबर 5, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी। उसके बाद एमजी रानाडी की पुस्तक का नाम क्या है? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया के लेखक एमजी अकबर। क्वेश्चन नंबर 6, लोकनाट्य भांड पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? कश्मीर। कश्मीर के अन्य नृत्य अगर सिर्फ राउत नाच पूछे तो किस राज्य का है? हाँ, राउत नाच। राउत नाच छत्तीसगढ़ आएगा। ठीक है, आज जम्मू कश्मीर के नृत्य भान, जश्न, कूद, डुमहाल, बच्चा नगमा, हाफिजा, रऊफ है जम्मू कश्मीर। ठीक है, रऊफ, हिकात, नवरे जम्मू कश्मीर का त्योहार है, लोक नृत्य। और जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल पूछे तो लेवेंडर, हेमिस, ट्यूलिप, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव। क्वेश्चन नंबर 7, क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। मेटूर बांध कौन सी नदी की है? कावेरी नदी, तमिलनाडु। ठीक है, श्री सेलम बांध कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर? श्री सेलम बांध कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। इडुंकी बांध पेरियार नदी, केरल। और सुपा बांध काली नदी, कर्नाटक। और उंजनी बांध भीमा नदी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, सेवानिवृत्त होने वाली उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी। आर्टिकल किससे संबंधित है? 76। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? और महान्यायवादी की वेतन और पदावधि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। और भारत के फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन था पहले? एमसी सीतलवार। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ? शतपथ। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ? और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ? और ऋग्वेद में सूक्त को क्या कहा जाता था? मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता था। और कितने मंडल थी? 10 मंडल। और सूक्त? और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। और आधुनिक वेद?
अथर्ववेद। उसमें जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख है। सामवेद संगीत का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 12, अजमेर शरीफ पर जाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? और अजमेर शरीफ का निर्माण किसने कराया है? इल्तुतमिश। और कहाँ स्थित है अजमेर शरीफ? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। पश्चिमी महाराष्ट्र। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत। और कहा? तो महाराष्ट्र। और कब किया था? 1831-32। संथाल विद्रोह कब हुआ था? इसका नेतृत्व किसने किया था? सिंधु कान्हू चांद भैरव। और मुंडा विद्रोह 1900 में हुआ था और बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। और कहा? तो झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 14, डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। और इसका उद्देश्य क्या था पांचवी पंचवर्षीय योजना का? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इसी पंचवर्षीय योजना पर। क्वेश्चन नंबर 15, सिक्का अधिनियम 2011 भारत में मूल्य वर्ग के कितने सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है? 1000। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन बी सी पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील कीड़ा यानी KEDA। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? अमोनिया। इसका सूत्र क्या है? NH3। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 8000 रिलीज हुई है? मुथैया मुरलीधरन। किस देश से संबंधित है? अगर मूवी रिलीज है श्रीलंका ना। और इसकी राजधानी श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? जकार्ता इंडोनेशिया। 10वीं एशियन मतलब किसने भाग लिया? अभी कैबिनेट में कौन से पद पर है? रक्षा मंत्री। और एशियन की स्थापना 1967। और किस घोषणा पत्र के द्वारा? बैंकॉक घोषणा पत्र। और एशियन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त। और वर्तमान देश? तिमोर लिस्ते यानी पूर्वी तिमोर। हाँ 11वें नंबर का बना। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। वहाँ के CM योगी आदित्यनाथ। भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? हिंडन एयरबस उत्तर प्रदेश। ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 प्रगति मैदान नई दिल्ली। क्वेश्चन, मुहाजिर 10 ड्रोन को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। करंट टॉपिक है ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ग्रैंड स्लैम 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और USA ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और कौन से देश से संबंधित है? सर्बिया। और महिला विजेता? एरिना सबलेका। ठीक है, बेलारूस की रहने वाली है। और फ्रेंच ओपन 2023 की पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच। और महिला विजेता? ठीक है, कौन से देश की है? पोलैंड। और विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष विजेता? ठीक है, कौन से देश? स्पेन। स्पेन की राजधानी? मैड्रिड। और महिला विजेता? मार्केटा वोद्रेशोवा, चेक गणराज्य से संबंधित है। और USA ओपन 2023 में पुरुष विजेता सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला विजेता कोको गोफ, अमेरिका की रहने वाली है।